हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊंगी एज ये हमारा सिलेबस छूट रहा है ओनली। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ जो है ये बिल्कुल नेचुरल वेजिटेशन जैसे हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीव और जंतु। ठीक है, हमारे इंडिया में इसकी डाइवर्सिटी आपको याद रखना है, जो कि 15 लाख स्पीसीज़ आपको वाइल्ड लाइफ की मिलेगी एंटायर पूरे दुनिया में। ठीक है, जिसमें से 81,251 स्पीसीज़ जो है वो इंडिया में आपको मिलेगी, इसकी प्रजाति यानी कि स्पीशीज़। तो पूरे वर्ल्ड में आपको 15 लाख स्पीसीज़ से मिलेगी, बट उनमें से 81,251 आपको इंडिया में स्पीसीज़ देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको स्पीसीज़ रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिश और बहुत सारे अदर इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों की मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोरेशंस हुई है, अभी भी क्या हो रहा है, बहुत सारे डाइवर्सिटी मिल रही है वाइल्ड लाइफ में भी और इंसेक्ट्स में भी। और इंडिया की बिल्कुल 6 पोजीशन है, आपको याद रखना है। कंट्रीज़, पूरे कंट्रीज़ में इंडिया की पोजीशन 6 है, जो कि रिच है बायोडाइवर्सिटी में। इंडिया के पास लेस्ट फॉरेस्ट कवर है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं है हमारे पास, और वाइल्ड लाइफ जो है इसी में ही आपको देखने को मिलेगा। अब ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से, आप इसे कर लेना। हमने नेचुरल वेजिटेशंस पढ़ लिया था। नेचुरल वेजिटेशन समहाउ अफेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को भी। अगर जहाँ नेचुरल वेजिटेशन अच्छा खासा आपको मिलेगा तो वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे आपको अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेंगे। बहुत सारे एनिमल्स के लिए हमने स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करा है। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया को हमने कितने 9 जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया है, उनकी समानताएं देखकर यानी कि सिमिलैरिटीज़ देखकर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखकर हमने 9 जोन में वाइल्ड लाइफ को डिवाइड किया है। पहला तो हिमालयाज़ है, दूसरा लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया है, फिर फॉरेस्ट कवर इन लोअर हिमालयाज़, हाईलैंड्स विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालयाज़, फिर नॉर्दर्न प्लेन हम नीचे आ जाएंगे हिमालयाज़ का। डेजर्ट्स इन राजस्थान में आपको अलग ही टाइप के वाइल्ड लाइफ मिलेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि साउथ ऑफ इंडिया, सी कोस्ट, एंड आफ्टर ऑल लास्ट में जो होगा वो नीलगिरी हिल्स होगी। ठीक है, तो इतने सारे आपको 9 टाइप्स ऑफ जोन्स में डिवाइड कर दी गई है, और ये सब बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग और कैरेक्टरिस्टिक उनकी देखकर उस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है हम इसको पढ़ेंगे जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कर लेना। टोटल 9 टाइप्स ऑफ जोन्स। ठीक है, किस तरीके से हमने बांटा है, तो फिर याद रखना इनकी सिमिलैरिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर और उनकी एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मिलेंगे हमारे इंडिया में। ठीक है, आप देखिए एलुवियल प्लेन्स जो है वो कहाँ पर है, तो एलुवियल पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू आपको कहाँ, डेक्कन में मिलेगा। माउंटेनियस रीजन हिमालयन रीजन में। स्वाम्पी एरियाज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे रिवर्स जो होती है वो आकर मर्ज होती है सबके साथ, यानी कि बंगाल के तरफ, गुजरात कोस्ट के तरफ। सी कोस्ट आपको पता है, कोई भी कोस्टल एरियाज़ हो गए, जैसे बंगाल ही खुद हो गया, गुजरात भी हो गई, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। ठीक है, ये सब जगह की रीजन में। डेंस रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारी फॉरेस्ट है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, है ना, वेस्टर्न घाट हो गई। डिसीडियस फॉरेस्ट जो मैंने आपको बताया था वो याद करना आप। कॉन्फेरस फॉरेस्ट हिमालयाज़ की, और बहुत सारे हायर रीजन्स जो हैं, वास्ट बैकग्राउंड हैबिटेशंस होती हैं वाइल्ड लाइफ की हमारे भारत में। एनिमल्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, जैसे एशियन एलिफेंट यानी कि हाथी। ठीक है, पेनिनसुलर रेंज में आपको यूजुअली साउथ में ही आपको हाथियाँ देखने के लिए मिलेंगे। फॉरेस्ट, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन में, पेनिनसुलर रीजन वही हो गया साउथ की, जो ये पेनिनसुला है ना इंडिया का, यहाँ से अरेबियन सी है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ से इंडियन ओशन है। तो पेनिनसुलर रीजन में आपको एशियन एलिफेंट्स मिलेंगे। फिर हॉर्न राइनो भी आपको मिलेंगी,
ब्रह्मपुत्र रिवर के स्वाम्पी साइड में, ठीक है, यानी कि आसाम वगैरह वो सब एरिया हो गए, वहाँ पे आपको वन हॉर्न्ड राइनो देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र रिवर के सामने में मिलते हैं। लियोपार्ड्स, स्नो लियोपार्ड्स होते हैं, स्नो नाम है इसका, मतलब आपको हिमालय समझना है ना, हायर हिमालयाज़ में स्नो लियोपार्ड्स मिलेंगे। वाइल्ड गोट्स, मस्क डियर, ये जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर लाइज इन द नॉर्थ। वाइल्ड बुफेलो, इंडियन बाइसन भी इसे बोलते हैं। टाइगर जो है वो सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बंगाल टाइगर मिलती है, ठीक है, सुंदरबन जहाँ पे बनती है ना सुंदरबन जंगल है, वहीं पे आपको वेस्ट बंगाल की बंगाल टाइगर मिलेंगी। सेंट्रल इंडिया में तडोबा नेशनल पार्क हो गया, है ना, जहाँ पे महाराष्ट्र है, वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे देखने को टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। गोधाकर हो गई जिसको हम वाइल्ड एस बोलते हैं, ये आपको रन एंड कच्छ में मिलेगी। फ्लेमिंगो जो होती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट भी करते हैं, ठीक है, ये आपको वाटर लॉक्ड ग्रेटर रन में मिलेगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो ग्रासलैंड एरिया में आपको दिखेंगी, ठीक है। वाटर लॉज्ड एरिया में आपको माइग्रेटरी बर्ड्स दिखेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स हम उनको बोलते हैं जो बहुत दूर दूर से आकर कुछ जगह में कुछ वक्त तक रहते हैं, फिर कुछ सीजन्स के बाद फिर लौट जाते हैं, ठीक है, तो ये माइग्रेट करते रहते हैं। कोल्ड रीजन जब आती है तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इंक्लूडिंग साइबेरियन क्रेन, ठीक है, साइबेरिया से ये इंडिया में आते हैं साइबेरियन क्रेन, क्योंकि विंटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ़ होती है तो वो इंडिया में आ जाते हैं। पेलिकन्स आते हैं, टिबिटियन डक, कुंज, करकरा, ये सब कहाँ से आते हैं, तो ये माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स इंडिया। फिर वहाँ पे बहुत सारे आपको फ्लाइंग स्क्विरल्स भी दिखेंगे जो उड़ते हैं, ऐसे गिलहरियाँ दिखेंगी, ठीक है, बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट के वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगा। निकोबारी डोव, ठीक है, डव मतलब वही होता है कबूतर होते हैं, ठीक है, तो निकोबार में आपको वो डव मिलेंगे। बहुत ही रेयर बर्ड सीन है निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है, बहुत ही थोड़े से दिखते हैं, रेयर सीन्स होती है, रेयर स्पीसीज़ हैं कोरल्स की जो आपको गल्फ ऑफ कच्छ में भी दिखेगी और लक्षद्वीप आइलैंड्स में दिखेंगे। ये सब नाम आपको बच्चे याद रख लेना है, ठीक है। बहुत सारे मैमल्स भी आपको दिखेंगे, बहुत टाइप्स ऑफ बर्ड्स दिखेंगे जो कि आप देख सकते हो, किंग कोबरा, ठीक है, पाइथन, ये सब स्नेक्स है। एक इग्वाना जो होता है वो सी के सामने रहते हैं जिसको हम पटलागो बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सी कोस्ट में वाटर बॉडीज़ में फ़िशेज़ होते हैं, सी स्नेक्स होते हैं, डॉल्फिन, शार्क, डुगांग, ठीक है, डुगांग एक बिल्कुल बड़ा सा सील टाइप का एक क्रिएचर होता है जिसको हम सी काऊ भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत बड़े से होते हैं। अभी तो ये बहुत रेयर हो गया, इनकी इलीगल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है फॉर मीट, ओके। ऑक्टोपस होते हैं, वेल जो है सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैमल होती है वो भी मिलती है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ एनिमल वर्ल्ड है। इसके अलावा आपको फॉरेस्ट में एनिमल्स जैसे फॉक्स मिल जाएंगे, वुल्फ मिल जाएगी, नीलगाय मिल जाएंगी, ठीक है, नीलगाय वही है जो टाइगर से इसके शिकार करते हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े गाय की तरह होते हैं नीलगाय, जो नॉर्थ में आपको यूजुअली मिलेंगे, ठीक है। डियर मिलते हैं, मंगूज मिलते हैं, रैबिट्स, वाइल्ड हॉग, हैज हॉग, ये सब आपको एग्रीकल्चर एरियाज़ में देखने को मिल जाता है। जो एलुवियल एरियाज़ होती हैं ना प्लेन्स की, वहाँ पे आपको ये सब बहुत कॉमनली दिखेगा। बहुत सारे बर्ड्स एंड नाइट एंगल जैसे कि तोता हो गया, पिकॉक हो गया, वीवर बर्ड हो गई, चीलबरी, पिलक, वल्चर, खाबर, डोगबालगा बागला, धोर बागला, ये सब बहुत सारे आपको यहाँ पे रोमिंग करते दिखेंगे हमारे एरियाज़ में। अब आपको लाइक टू नो में आप थोड़ा सा याद रखना, क्रेन जो होता है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड है, इंडिया की बोली जा रही है, नॉट द वर्ल्ड, ओके। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है, क्रेन है। फुल सुनगानो जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है इंडिया की, जिसको हम बोलते हैं फुल सुनगानो, ठीक है। बर्ड विंग इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई जो साउथ इंडिया में देखी जाती है, ठीक है, साउथ इंडिया में आप बर्ड विंग एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई है जिसको आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द इमेज ऑफ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई फेस, ये है, ठीक है, बर्ड विंग जो अभी एक्सटिंक्ट हो रहा है, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लो इमेज में ये इतना बड़ा है, ठीक है, ये बर्ड विंग है। सिराज जिवल जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, तो नाम बेटा आप देख लेना, ठीक है। बर्ड विंग जो सबसे बड़ी है, सिराज जिवल जो है ये सबसे छोटी है, ठीक है, हम इंडिया की लेवल की बात करें, लेकिन बर्ड विंग जो है ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है और इंडिया की भी, साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है।
और सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी सिराजुवेल। और ये फुल्गसुनगानो है ना, ये सबसे छोटी सी बर्ड है जो इंडिया में मिलती है। और क्रेन जो है ये सबसे बड़ी बर्ड जो आपको इंडिया में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट मैं बताऊंगी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला वाला वीडियो आप अच्छी तरह से कर लेना बच्चे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।